हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस तथा कई एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। साथियों यहाँ आपसे कह रहा है कि कांगड़ा और कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। साथियों कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री साथियों सुखविंदर सिंह सुक्खू है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे तथा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। साथियों इस प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर होगा कांडाला। साथियों कांडाला बंदरगाह जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की राजधानी साथियों गांधीनगर है तथा गुजरात की राजधानी जो है साथियों वह गांधीनगर है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों माजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप साथियों माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि माजुली द्वीप जो है साथियों वह असम राज्य में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1761 में। साथियों यह ध्यान रखेंगे आप लोग कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 में तथा तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे साथियों कि पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में तथा तीसरा 1761 में। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों इस प्रश्न में पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को। साथियों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और एवं अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 7 सदस्य। साथियों प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है साथियों कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। साथियों प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे तथा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। साथियों आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें तथा अपने पढ़ाई पे फोकस करें ताकि आपका सिलेक्शन ना रुके। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि किस किस्म के कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है। साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा
सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रेसाइट। साथियों, एंथ्रेसाइट में कोई कार्बन की मात्रा अधिक पाई जाती है, क्योंकि साथियों को एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 90% से अधिक पाई जाती है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट को ही माना जाता है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है साथियों कि डायनेमो का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा फेराडे। साथियों, डायनेमो का निर्माण फेराडे के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि नेत्रदान में दाता की कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कॉर्निया। नेत्रदान में साथियों दाता के कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है साथियों कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा साथियों लिंग अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को साथियों लिंग अनुपात कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों कि कीबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कीबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी ऑप्शन नंबर बी है साथियों महानदी, ऑप्शन सी तापसी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों नर्मदा, महानदी। साथियों, महानदी जो है, इनमें से महानदी एक ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। साथियों, सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 15 है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु का उपनाम था साथियों कुनिक। अजातशत्रु का उपनाम क्या था साथियों? कुनिक। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछा है साथियों कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा घनानंद। साथियों, नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्म नंद तथा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद थे। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है साथियों कि किस भारतीय राजा ने राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर दिया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में
बिंबिसार ने किस राजवैद्य को भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा जीवक। महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए बिंबिसार ने जीवक को भेजा था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि उदायन किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका सही उत्तर होगा जैन। साथियों, उदायन जो थे इन्होंने पाटिलग्राम अर्थात पटना की स्थापना किया था तथा ये जैन धर्म के अनुयायी थे। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। साथियों, बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक थे। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।